अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यूअर्स है मैं उनको बताना चाहता हूं, खालिस्तान की बात इस देश में सबसे पहले चालू कब हुई? जब इस देश का बंटवारा हुआ, अंग्रेजों ने जिन्ना और जो सिखों के नेता थे मास्टर तारा सिंह के सामने प्रपोजल रखा कि आप धर्म के आधार पे पाकिस्तान ले लीजिए, और मास्टर तारा सिंह के सामने ये रखा कि आप खालिस्तान ले लीजिए। उस समय जो सिखों के नेता थे मास्टर तारा सिंह ने कहा कि इस देश के लिए जो बलिदान है, सैकड़ों सालों से सिख गुरुओं ने इस देश के लिए बलिदान दिया, इस देश की संस्कृति के लिए बलिदान दिया, और इस देश को बचाने के लिए, इस देश की एकता के लिए बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि हम क्यों खालिस्तान लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि पूरा देश हमारा है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अंग्रेज हिंदू और सिखों में भारत के अंदर फूट नहीं डाल पाए, सिखों को भारत से अलग कभी नहीं कर पाए। और हर घर के अंदर आपको पता होगा, पंजाब में 1980-1984 तक हर हिंदू परिवार का पहला बेटा सिख होता था। कोई ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था कि इस घर में ये सिख परिवार है, हिंदू परिवार है, एक ही परिवार माना जाता था। लेकिन जो डिफरेंशिएट मैं कहना चाहता हूं बड़ा सैडली, कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए जो बंटवारा, वो कांग्रेस ने 80 के दशक में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया, क्योंकि उनको उस समय अकाली दल जो थी, अकाली दल से ज्यादा वोट चाहिए थे, इसलिए उन्होंने भिंडरावाला नाम का एक संत को प्रमोट करना चालू किया और उसको एक आतंकवादी के रूप में उसको सपोर्ट करना चालू किया। मैं पूछना चाहता हूं, 84 के बाद जिस तरीके से जो घटनाएं हुई, वो जो डिफरेंशिएट हुआ, इसके लिए अगर किसी को अगर दोष जाता है तो सबसे बड़ा दोष उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है। मैं कहना चाहता हूं, और ये जो लोग आज खालिस्तान की बात करें, आप मैं ये जो कहते हैं खालिस्तान, इस गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा धर्म की स्थापना की, उन्होंने कहा कि एक सिख कभी अपने केस नहीं काट सकता। ये जो खालिस्तान का जो सिख फॉर जस्टिस का नेता है पन्नू, इसकी तो खुद की दाढ़ी कटी हुई है, ये तो खुद खालिस नहीं है, ये तो खुद सिख नहीं है। ये किस दम पे, पहले खुद तो सिख बन जाए, ये खुद तो खालिस बन जाए, किस दम पे खालिस्तान की बात कर रहा है? और मैं कहना चाहता हूं, इस देश के 99% सिख, इस देश के 99.99% सिख हिंदुस्तान के साथ है, चाहे वो आजादी से पहले हो, चाहे आजादी के बाद। आप सेना के शहीदों में देख लीजिए, इस देश के लिए सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी ने दी है, सिखों ने दी है, और इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए आगे भी देते रहेंगे। ये 8-10 पाकिस्तान और आईएसआई के पैसे पर पलने वाले खालिस्तानी आतंकवादी जितना मर्जी जोर लगा ले, ये कुछ नहीं इस देश का बिगाड़ पाएंगे। मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, ननकाना की ओर चलो। Ramnik, there are some people like डरपोक लोग हैं, ये पाकिस्तान के पैसे के लिए इस प्रकार की चीजें करते हैं। ये खालिस्तान लेने से पहले जब तक इनको पाकिस्तान का पैसा नहीं आता था, ये कनाडा में जाके गाड़ियां साफ करते थे और गोरों के टॉयलेट साफ करते थे। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, आप गोल पोस्ट को चेंज कर रहे हैं। अर्नब ने आपसे सवाल पूछा कि आप साथ क्या लेना देना, भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं आप? लेकिन आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आपकी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं अर्नब, ये जो खालिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं, विदेश में बैठ के, इनमें से आधे लोग टॉयलेट क्लीनर और गाड़ी साफ कनाडा में जाके करते थे। ये तो उनको पाकिस्तान से पैसा मिलना चालू हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अपने कॉज के लिए भी ईमानदार नहीं है। अगर वो अपने कॉज के लिए ईमानदार होते, क्वेश्चन इज टू रमनीक, माय क्वेश्चन इज, नो 1 सेकंड, नो, you don't need to make disparaging remarks, Tajinder. My question is, अर्नब, इस देश के 3 करोड़ सिख, आपको पता है गुरुद्वारे में रोज क्या अरदास करते हैं? जिन्ना गुरुद्वारिया गुरतामा तू सिखा नु विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार। मतलब जो बंटवारे के समय जो हमारे गुरुद्वारे हमसे दूर हो गए, उसके खुले दर्शन मिले। देश के 3 करोड़ सिख दिन में 2 बारी रोज ये अरदास करते हैं। इसका मतलब है कि सिख ये चाहते हैं, जो ननकाना साहिब और करतारपुर कॉरिडोर हमसे छीना गया, वो हमें वापस लेना है। मैं कहना चाहता हूं, ननकाना की ओर चलो, ननकाना की ओर चलो। पोरस ने ललकारा है, खालिस्तान न मांगो, पूरा पाकिस्तान हमारा है। 1971 में एक सिख जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की जूते की नोक पे 90,000 पाकिस्तानियों ने अपने जूते रगड़े थे, तब उस पाकिस्तान को हमने माफ किया था। एक सिख के आगे 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के जूते, उनके उस जूते के आगे उनके सिर रगड़वाए थे। ये पाकिस्तान की औकात है, और वो पाकिस्तान हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहता है। पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, अब दोबारा कोशिश करेगा, बलूचिस्तान I have asked the question 3